जय हिंद मेरे भाइयों, आप लोगों के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रेन चैप्टर, जो कि हर एक एग्जाम में दो चार क्वेश्चन आता ही आता है। अगर एग्जाम निकालना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन बिजली के खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करें। तो याद रखिएगा, ट्रेन का लंबाई कितना है? 250 मीटर। ये खंभे को पार करती है, यहाँ पे 15 सेकेंड में पार करती है। तो याद रखिएगा, निकालना हमको गति है, गति हमको निकालना है। तो चाल निकालना है। चाल इक्वल टू क्या होता है? दूरी बट्टा समय। तो समय हमारा कितना है? 15 सेकेंड है। दूरी है कितना? तो 0 है। यहाँ पे लंबाई हो गया कितना? 250। तो यहाँ पे देखिए 250 प्लस, एक बात याद रखिएगा, खंबा हो आदमी हो है उसको पार करता है ना, तो ट्रेन उसको जो खंबा आदमी होता है उसको 0 मानता है। तो यह 0 हो गया, प्लस 0 यहाँ पे कितना है? 15 सेकेंड। अगर 3 से 5 से हम काटते हैं, ये कितना हो जाएगा? तो 5 5 15 और 5 बचे 25। ये नहीं काटना, ये कितना? 50/3 सेकेंड में पार कर जाएगी। 50/3 इसका क्या गति होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको काटिएगा तो औरों में निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ से काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 का 3 एक बार में नहीं होगा। यहाँ कितना बचा? 20 बचा। 20 हुआ ना, तो 3 छक 18 है। 3 छक 18 तो कितना आ जाएगा? ये 3 छक 18 तो 2/3 आ जाएगा इसका। तो अगर ऐसा रहे तो ऐसा ही छोड़ देना है, लेकिन आगे बढ़ा रहे तो इसको और काट देना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। तो यहाँ दिया हुआ है नोट्स में, देखिए हम पहले ही बता चुके थे। तो देखिए दिया हुआ है, आदमी, बिजली के खंभे, सिग्नल इत्यादि को दूरी हमेशा 0 होगा। तो आप लोग को हम पहले बता दिए थे, आदमी कोई जा रहा हो, बिजली खंभा हो या सिग्नल हो जो लाइन पे रेलवे ट्रैक पे लगा रहता है सिग्नल, आप लोगों को पता होगा, वो हो, तीनों को 0 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन में 2 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन पे दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती हुई 125 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा एक आदमी को कितने समय में पार करेगी? तो याद रखिएगा कि ये आदमी चल रहा है कितना की चाल से? तो 36 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा में 36 किलोमीटर जाएगा। ट्रेन की लंबाई कितना है? तो ये ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है। आदमी का तो हम बताएं, आदमी हो इत्यादि हो उसको 0 माना जाएगा है। 0 माना जाएगा। आदमी हो, बिजली हो, सिग्नल हो, उसको 0 माना जाएगा। तो देखिए क्या निकालना है, पहले निकालिए। यहाँ पे क्या निकाला? समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। समय इक्वल टू दूरी बटा 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 125 प्लस 0, यहाँ पे 36 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, जब भी आप, जैसे कि ट्रेन जा रहा है, आपके तरफ ट्रेन आ रहा है पीछे से, पीठ की तरफ से, आप उसी दिशा में जा रहे हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में। तो ट्रेन को 36 है तो 6 किलोमीटर तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो -6 हो जाएगा। याद रखिएगा, आपका क्या गया? आप 6 किलोमीटर प्रति घंटा से तो जाइए रहे हैं, 36 किलोमीटर से जा रहा है, तो माइनस करना पड़ेगा 6 किलोमीटर का, 6 किलोमीटर आप कवर कर रहे हैं है? तो आगे होगा कि 5/18, 5/18। तो 18 या ऊपर में चला जाएगा है। तो 18 ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 18/36 में देखिए, अगर ये घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। 30 गुने 5, 30 गुने 5। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको निकालते हैं तो 0 से अगर 18 में गुना होगा तो क्या होगा? ये तो 0 हो जाएगा, 0 होना जाएगा। तो 125 प्लस 0, नीचे में कितना है? 30/18, सॉरी 30 गुने 18। अगर 5 से हम इसको काट देते हैं तो कितना बार में कटेगा? है तो 20 25 100, नहीं 5 से तो नहीं, 24 से शायद करते। तो 5 दूना 10 है, 5 दूना 5 बचे 25, 25 से कटेगा 100, ये सही है। यहां से काटेंगे अगर तो ये कितना कटेगा? तो 5 बचे 25 और 5 छक 30, 5 बचे 25, 5 छक 30। यही हमारा रेशियो का आंसर हो, ये क्या नाम है, ट्रेन का आंसर होगा, ठीक है। आइए आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे
तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिया हुआ है कोई ट्रेन एक बिजली की के खंभे को 12 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि लंबाई हमको किसका ज्ञात करना है, ट्रेन का। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला देखिए कैसे ही बनता है। यहाँ पे कितना प्लेटफार्म है, 150 मीटर है, हमको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए कि यहाँ पे बिजली का खंभा क्या है, 0 होगा, और ट्रेन क्या है, कोई लंबाई नहीं है, तो ट्रेन x होगा प्लस 0 है, बट्टा में कितना किलोमीटर सेकंड में पार कर रही है, सही कितना सेकंड में पार कर रही है, तो 12 सेकंड में, तो 12। फिर से यह 150 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो पुल को 150 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, प्लस में x है। ट्रेन का तो नहीं पता है, तो ट्रेन है ना पुल को पार कर रही है, आदमी नहीं ना, ट्रेन यहाँ लिखा हुआ ट्रेन पार कर रही है पुल को कितना देरी में, तो 18 सेकेंड में। तो 18 सेकेंड में हम लगा दिए। अगर यहाँ से 6 से काटेंगे तो 2 बार में, यहाँ से 6 से काटेंगे तो 3 बार में। अब देखिए मल्टी क्रॉस कर दीजिए इसको, तो 3x इसमें गुना होगा तो 0 ही होगा, इसका कोई वो नहीं है। यहाँ पे देखिए 300 150 गुना 150 दुना 300 प्लस 2x। अगर हम x को हम इधर कर देते हैं तो x इधर आ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 3x में 2x जाएगा तो x बचेगा। मतलब कि ट्रेन की लंबाई कितना थी, तो 300। ऐसा क्वेश्चन आपको खाली समझना है कि किस तरह बनाना, किस बेसिस पे बनाना। तो पहले देखिए यहाँ पे ट्रेन का तो हम x ले लिए, कोई वो नहीं है, उसके बाद खंबा का तो पहले ये कह दिए 0 माना जाता है, आदमी खंबा और सिग्नल को 0 मानते हैं। ये 12 सेकंड में पार कर रहा है, तो यहाँ बैठा दिए। एक पैटर्न ये हो गया है, दूसरा पैटर्न में बोल रहा है तथा 150 मीटर पुल है, तो ट्रेन पुल को पार किया है, वो 18 सेकंड लगा उसको पार करने में। तो ट्रेन को तो पुल का इतना दूरी है, ट्रेन का तो हमको पहले ही से नहीं पता था, तो एक्स यहाँ पर ही बैठा दिए। कितना सेकंड में, तो 18 सेकंड में। काटे तो 3 आ गया, दोनों को इक्वल टू में काटे तो 3 आ गया, दोनों को इधर उधर मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्वेश्चन नहीं है, 1-2 पैटर्न जुड़ा हुआ है। पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 2 है। ठीक है, तो यह इस प्रकार है कि आदमी की चाल 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 25 सेकंड के वो दूरी तय किया है। तो चलिए नीचे में दिया हुआ है आदमी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह 27 सेकंड के से दौड़ रहा है या चल रहा है या चला है, ये हो सकता है। तो चलिए हम लोग ऐसा क्वेश्चन अब आजकल अधिकतर एग्जाम में पूछा जाने लगा है कि एग्जाम जो भी है एग्जामिनर, जो एग्जाम देने वाला बच्चा लोग है, हम लोग कैटेगरी का, वो कंफ्यूज हो जाए कि इसको बनाए कैसे। तो ध्यान दीजिए ऐसा क्वेश्चन बनाने का एक ही सिंपल सा तरीका है कि x - 6 हो जाएगा। है इतना किलोमीटर आदमी चल रहा है, तो आदमी का तो वो नहीं दिया हुआ है कि कितना वो है, लंबाई चौड़ाई कितना है क्या नहीं है, तो x - 6 हो गया गुना है और 5/18 गुना कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू यहाँ पे x - 10 गुना 5/18 अब देखिए गुना 27, ये हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ देखिए 5/18 है, यहाँ पर भी 5/18 कट गया दोनों। अब देखिए बचा हुआ है इतना ही, अगर हम इसको इससे गुना करते हैं तो 25 x आ जा रहा है माइनस, यहाँ पे 6×5 = 30 के 0 हाथ में कितना हो जाए, 6×5 = 30 के 0 हाथ में 3, 6 × 12 3 15 150 इक्वल टू यहाँ पे 27 से x आ जाएगा माइनस 270 होना जाएगा 270। यहाँ पे देखिए अगर हम इसको इधर कर दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 2x बचेगा, है उधर कड़ी जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा उधर कड़ी जाएगा तो प्लस में 270, ये माइनस में है, प्लस में 270 माइनस 50। अब देखिए 2 - 2x इक्वल टू, अगर 0 से 0 7 में से 5 गया 2 1 120, अगर इसको हम x का मान निकालते हैं तो कितना आ जा रहा है
तो ये आ जा रहा है 660, क्योंकि कितना इसका आंसर आएगा, तो 60 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाने लगा इधर करिए आके 2020 के बाद, तो ध्यान से ऐसा क्वेश्चन को कवर करिएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, दिया हुआ है एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक पुल को 15 सेकंड में पार करती है, यहाँ पे पार करती है, तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, लेकिन ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना मतलब कि ट्रेन एक है अपने आप में, है ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे कि ये कितना, एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक पुल को पार कर रही है, तो 100 मीटर लंबे एक पुल को पार कर रही है, प्लस में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन का तो हमको पता नहीं है, बट्टा में कितना है तो 15 सेकेंड में पार कर रही है, तो 15 सेकेंड इक्वल टू, दूसरा पैटर्न क्या बोल रहा है, तथा 150 मीटर प्लेटफार्म को पार कराइए, प्लेटफार्म को इसको पार करा दिए। ट्रेन का अभी भी एक से ट्रेन एक्स है, बट्टा में कितना 18 सेकेंड में पार कर रही है, 18 सेकेंड में पार कर रही है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको काटते हैं, इसको काट देते, ये 5 बार में कटेगा, 3 से, ये 6 बार में कटेगा, कटा ना। अब इधर करिए मल्टी क्रॉस गुना करिए इसको, तो 600 प्लस 6x इक्वल टू, यहाँ पे 15 पचे 75, 750, सॉरी यहाँ पे हम गुना में लिख दिए थे, प्लस में होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे प्लस 5x। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको उधर करीब भेजते हैं, इसको इधर करीब भेजते हैं, तो 6x माइनस 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर करीब 750 माइनस 600, आगे अगर निकालते हैं तो x बचेगा, क्या से यहाँ पे 6x माइनस 5x है, तो सिर्फ x बचेगा ना। अब यहाँ पे देखिए कि 0 के 0, उसके बाद 5 के 5, 1 के 1, तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितना होनी चाहिए, ट्रेन की लंबाई कितना होनी चाहिए, तो 150, 150 मीटर होनी चाहिए, क्या किसे यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, सब मीटर में दिया हुआ है, तो 150 मीटर होनी चाहिए ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप इस प्रकार करके बनाइएगा तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 300 मीटर कैसे छोड़ दिए, 300 मीटर लंबी ट्रेन किसी गति 300 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा एक दूसरी ट्रेन को 2 मिनट में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप जा रहे हैं, आप कितना स्पीड में से जा रहे हैं, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हैं, और ट्रेन जिस ट्रेन में आप बैठे हुए हैं 300 मीटर लंबी है, तो ये 90 किलोमीटर मतलब 1 घंटा में आप 90 किलोमीटर पहुंचिएगा। आप देख रहे हैं कि आपके आगे एक ट्रेन चल रहा है, 2 पटरी है, आगे एक ट्रेन चल रहा है, उस ट्रेन को आप पार करते हैं कितना, यहाँ पे उसकी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है एक ट्रेन, तो उसकी चाल है, दूसरी ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, आप कितना पार कर रहे हैं, 2 मिनट में उसको क्रॉस कर गए हैं। तो इसमें क्या है, देखिए ये है आप है, ये दूसरा ट्रेन है, ये है, तो आप 90 किलोमीटर से चल रहे हैं, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे इसका लंबाई कितना 300 है, दूसरी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है आप ही के दिशा, लेकिन वो आगे है, तो आप उसको कितना 2 मिनट में पार कर जा रहे हैं, 2 मिनट में पार कर जा रहे हैं। तो दूसरी ट्रेन का इसका लंबाई बताएं, लंबाई
इसका लंबाई बताएं। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो देखिए, जब भी दो आदमी हो, दो गाड़ी हो, चाहे दो हवाई कोई चीज हो, एक ही दिशा में चलता है ना, तो उसका स्पीड माइनस होता है। याद रखिएगा। इससे पहले वाला में हम बताए थे 6 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस किए थे 36 में से ये नियम पर। तो कोई भी वस्तु एक ही दिशा में वर्क कर रहा है, जा रहा है, तो उसका स्पीड माइनस हो जाएगा। ये कैसे होगा? देखिए, 300 10 की लंबाई है 300 प्लस एक्स एक्स क्या एक्स, यहां पे देखिए 90 है 60 है, तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब देखिए इक्वल टू टाइम कितना लग रहा है? 2 मिनट। तो 2 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 120 सेकेंड होता है। ध्यान में रखिएगा, 120 सेकेंड होता है। एक्स नहीं आएगा, एक्स नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स के जगह पर हमारा ट्रेन का है, वो दिया हुआ है। हम इसको किलोमीटर में है या मिनट में है, 18/5 से गुना करेंगे तो 5 गुना 18 ऊपर में चला जाएगा, गुना में 18 ऊपर में चला जाएगा, गुना में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 18 ऊपर में क्यों गुना में गया है? ध्यान दीजिएगा, मीटर में है, किलोमीटर में, लेकिन यहाँ मिनट में दिया हुआ है, तो इसको सेकेंड में बदले हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर 3 से नहीं 6 से काटिए, तो 3 छक 18, 6 पचे 30 है, 6 पचे 30, 6 3 18 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर इससे हम इसको काट दें तो 40 वाले में कट जाएगा। कोई डाउट नहीं ना? 40 वाले में कट जाएगा। अगर हम